हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। सुशांत सिंह राजपूत एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टेलीविजन दोनों में काम किया। वे अपनी बॉलीवुड फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से लोकप्रिय हुए, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की बायोपिक थी। उन्होंने कई पुरस्कार जीते और कई भारतीय फिल्मों और 2 दैनिक टीवी नाटकों में अभिनय किया। वे फोर्ब्स इंडियन सेलिब्रिटी टॉप 100 में 2 बार शामिल हुए। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में उषा सिंह और कृष्ण कुमार सिंह के बेटे के रूप में हुआ था। उनके पिता पटना में बिहार राज्य हथकरघा निगम में एक तकनीकी अधिकारी के रूप में काम करते थे। वह अपनी 4 बहनों में सबसे छोटे थे और उनका उपनाम गुलशन था। उनकी बहन नीतू सिंह एक राज्य स्तरीय क्रिकेटर हैं। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने पटना स्थित सेंट करेन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 2002 में उनकी मां की मृत्यु के बाद उनका परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे क्योंकि उन्होंने भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड जीता था और कई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी अर्हता प्राप्त की थी और दिल्ली कॉमन एंट्रेंस में A7 के रूप में रैंक किया था। लेकिन जैसा कि एक बार उन्होंने बताया था, उन्हें इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे लड़ाकू पायलट के रूप में वायुसेना में शामिल होना चाहते थे या अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे। लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। यह का सफर भी अपने आप में एक फिल्म की तरह है। जब वे कॉलेज में थे तब उन्होंने शामक दावरक की क्लास में डांस की क्लास लेनी शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्होंने थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन से एक्टिंग की क्लास भी लेनी शुरू की और उन्हें इसमें मजा आया। इंजीनियरिंग के चौथे साल में उन्होंने कला और प्रदर्शन में अपना करियर बनाने का फैसला किया और कॉलेज छोड़ दिया। 2006 में अपनी इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद वह मुंबई चले गए और धूम 2 फिल्म में ऐश्वर्या राय द्वारा अभिनीत धूम अगेन गीत में अभिनय करने का मौका मिला और 2006 में राष्ट्रमंडल खेल में उनकी समापन प्रदर्शन का भी मौका मिला। उन्होंने शुरुआत में कई अजीब नौकरियां और छोटी भूमिकाएं की और नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट में भी शामिल हुए और वहां 2.5 साल तक काम किया। पृथ्वी थिएटर के लिए काम करते समय उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने देखा और ऑडिशन के लिए बुलाया। उन्होंने प्रीत सिंह जुनेजा की भूमिका हासिल की, जो एक सेकंड लीड रोल था। फिर भी उनके किरदार को बीच शो में मार दिया गया था, लेकिन अंत में उन्हें उस आत्मा के रूप में वापस लाया गया जिसकी उनके परिवार को तलाश थी। उन्होंने अपने प्रदर्शन से एक अद्भुत छाप छोड़ी और शो की निर्माता एकता कपूर ने उन्हें वापस बुलाया और उन्हें अपने अगले शो पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के रूप में मुख्य भूमिका की पेशकश की, जिसे ZTV द्वारा प्रसारित किया गया था और यह चैनल की इच्छा के विरुद्ध था। इस शो की मुख्य महिला कलाकार अंकिता लोखंडे थी और यह उनके लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हुआ। वह बहुत लोकप्रिय हो गए और अपने चरित्र के कारण भारतीय परिवारों में एक आदर्श बेटे और पति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए। 2010 में उन्होंने भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपना पहला पुरस्कार जीता। उन्होंने शो में 2.5 साल तक काम किया और 2011 में शो छोड़ दिया, लेकिन शो में काम करते हुए उन्होंने कई शो जीते और 2014 में अंतिम एपिसोड में भी दिखाए गए। उन्होंने कुछ रियलिटी शो में भी काम किया। 2010 में उन्होंने शो जरा नच के दिखा में शामिल होकर और मदर्स डे विशेष पर अपनी मां की याद में एक भावनात्मक और यादगार प्रदर्शन दिया। उसी वर्ष वह शो झलक दिखला जा में शामिल हुए और शो में उपविजेता रहे और लोकप्रिय हो रहे थे जब उन्होंने बीच शो में अपनी सह कलाकार अंकिता को प्रपोज किया। 2011 में जब उन्होंने पवित्र रिश्ता के सेट को छोड़ा तो वे तुरंत फिल्म निर्माण का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने इमरान हाशमी, कंगना रनौत और अध्ययन सुमन अभिनीत लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म राज 2 इंचेस में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 2011 में अपने फिल्म मेकिंग कोर्स के दौरान उन्हें मुकेश चभरा की फिल्म काई पोचे के लिए ऑडिशन का निमंत्रण मिला और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने जिला स्तर के क्रिकेटर ईशान भट्ट की भूमिका निभाई, जिसने राजनीति के कारण कई कठिनाइयों का सामना किया, और राजकुमार राव और अमित शेठ के साथ मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म लोकप्रिय भारतीय लेखक चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी, जो 3 दोस्तों पर आधारित थी जो 2001 और 2002 में गुजरात के दंगों और भूकंप के शिकार थे। फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के कारण सुशांत को फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए नामांकन मिला। काई पो चे साइन करने से पहले सुशांत को राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके
के लिए साइन किया गया था, जिसमें उन्होंने अनुष्का शर्मा के बॉयफ्रेंड की सपोर्टिंग भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस भी साइन की थी। यह मूवी एक कॉमेडी फिल्म थी जो स्लीपर हिट रही और इसमें उन्होंने वानी कपूर और परिणीति कपूर के साथ भूमिकाएं निभाईं। वहीं पीके 2014 में भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी नाम की एक और फिल्म साइन की। ये फिल्म असफल रही, लेकिन इसके सस्पेंस एक्शन थ्रिल कॉन्सेप्ट की वजह से इसने सुशांत की भारत के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में एक अलग छवि बनाई। साथ ही मूवी को प्रमोट करने के लिए सुशांत ने टीवी शो CID में कैमियो किया था। फिर भी 2015 में परियोजना को निलंबित कर दिया गया क्योंकि यशराज फिल्म्स ने इससे हाथ खींच लिया और यही वह बिंदु था जहां सुशांत ने प्रकाशन गृह के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया। वर्ष 2011 में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर अरुण पांडे ने उनके जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन धोनी और BCCI की ओर से कई मुद्दों के कारण 2014 में सुशांत को फिल्म में मुख्य धोनी के रूप में साइन किया गया। इस फिल्म के लिए सुशांत ने कोच किरण मोरे से 13 महीने तक क्रिकेट सीखा क्योंकि वह खेल में बहुत अच्छा नहीं था और उसे धोनी की शैली अपनाने की जरूरत थी। फिल्म धोनी के जीवन के शुरुआती दिनों पर केंद्रित थी, जब वह भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और विश्व कप 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनका अद्भुत प्रदर्शन था। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और भारत की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। 2018 में उन्होंने फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में एक कैमियो किया, जिसमें अभिनेता ने उन्हें MS धोनी के साथ भ्रमित कर दिया था। धोनी की शूटिंग के दौरान उन्हें 5 और फिल्मों राब्ता, तकादोम, चंदा मामा दूर के और भारतीय एथलेटिक्स पर एक बायोपिक के लिए साइन किया गया। पहली फिल्म राब्ता थी, जो आलिया भट्ट के साथ थी, लेकिन बाद में आलिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया और कृति सेनन को फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में साइन किया गया। लेकिन ये फिल्म इतनी फ्लॉप रही कि इसकी लागत प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर भी नहीं हो पाए। लेकिन कृति और सुशांत को 2017 में अरमान और अमाल मलिक द्वारा गाए गए एक गाने पास आओ के लिए फिर से कास्ट किया गया। 2017 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया की शीर्ष 100 भारतीय सेलिब्रिटी सूची में शामिल किया गया था। दूसरी बायोपिक जो उन्होंने साइन की थी वह थी मुरली द अनसंग हीरो, जो दिव्यांग जवान से पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने मुरलीकांत पेटकर पर आधारित थी और इरफान खान और परिणीति चोपड़ा के साथ एक फिल्म थी जिसका नाम था तकदोम। फिर भी स्क्रिप्ट री-एडेप्टेशन के कारण इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। कुछ दिनों बाद 2016 में उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आर माधवन के साथ एक फिल्म चंदा मामा दूर के में काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने 2017 में नासा में प्रशिक्षण लिया। उसी वर्ष बाद में उन्होंने रोमियो अकबर वाल्टर नामक एक जासूसी थ्रिलर साइन की, लेकिन निर्माता के साथ कुछ मुद्दों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी। मार्च 2017 में सुशांत ने जैकलिन फर्नांडीज के साथ धर्म प्रोडक्शन की ड्राइव नामक एक फिल्म पर काम करना शुरू किया, जो ऋतिक रोशन द्वारा शुरू की गई बैंग बैंग की प्रीक्वल थी और उन्होंने एकता कपूर द्वारा निर्मित और अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित केदारनाथ नामक एक फिल्म भी साइन की थी। सुशांत ने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी और उन्हें उम्मीद थी कि यह एक बड़ी हिट होगी, लेकिन इतने विवाद के कारण और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया क्योंकि उनके अनुसार यह फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन कई मुद्दों का सामना करने के बाद रिलीज की तारीख पर 2 पोस्टपोन अंतिम फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई, लेकिन यह उतनी बड़ी हिट नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन ये सुशांत के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2018 में सुशांत ने भूमि पेडनेकर, मनोज बाजपेयी, रणवीर शोरी और आशुतोष रैना के साथ सोनचिड़िया की शूटिंग शुरू की। ये एक पीरियड ड्रामा था जिसमें उन्होंने लखन की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म मार्च 2019 में रिलीज हुई और इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस बीच सुशांत ने अपना नया प्रोजेक्ट छिछोरे साइन किया, जो कॉलेज लाइफ पर आधारित एक कॉमेडी रोमांस थी जिसमें एक बहुत ही बढ़िया सामाजिक संदेश था। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और युवा दर्शकों के बीच बहुत क्रेज के साथ सुपरहिट रही। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2017 से सुशांत को हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के हिंदी रीमेक में मुख्य भूमिका दी गई, जो मुकेश चब्बर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी।
ये फिल्म जॉन ग्रीन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और इसे 2019 में रिलीज किया जाना था। फिर भी बाद में फिल्म का नाम बदलकर दिल बेचारा कर दिया गया और रिलीज की तारीख 2020 में बदल दी गई। फिर भी कोविड-19 महामारी के कारण ये तय तारीख पर रिलीज नहीं हो पाए और दुर्भाग्य से यह उनकी आखिरी फिल्म बन गई और उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। लेकिन ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म थी और 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। दोस्तों, हम कल सुबह 10 बजे लौटेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मौत और मौत के समय होने वाले अनदेखे सच के साथ, जो आप लोगों तक पहुंचाई नहीं गई या किसी न किसी वजह से छुपा ले गई। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।